माननीय अरविंद केजरीवाल से इल्तिजा करें कि एक मोहल्ला क्लिनिक की मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मोहल्ला क्लिनिक हमारे आजाद कॉलोनी क्षेत्र में यहाँ दिया जाए। बात जीत हार की नहीं है, चाहे हम जीते हैं चाहे हारें, लेकिन हम एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ जरूर खुलवाएंगे जिसका खर्च पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार उठाएगी। हमारे केजरीवाल जी ये जरूर कर सकते हैं और वो वादों को निभाते भी हैं। धन्यवाद। आप क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर काफी समर्थन आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? और वक्त भी अब कम रह गया है, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं जिस क्षेत्र में भी जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बहुत ऊब चुके हैं, नाराज हो चुके हैं और अब देखने में ये आ रहा है कि जो तीसरे विकल्प की तलाश थी वो कहीं ना कहीं ये जो छोटे चुनाव है हमारे नगर निगम के, उसमें ये जो विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी है। लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, लोग दोनों पार्टियों से नाराज हैं, परेशान हैं, हताश हैं और अब हमें लग रहा है कि हम नगर निगम में जो जितने भी हमारे पार्षद खड़े हैं वो और हमारा महापौर, क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ, तो वो जीतने जा रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, आम आदमी पार्टी जिस विजन में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, क्या उसी विजन से यहाँ पर भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो हमारा दिल्ली में जो हमने रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने हमने रखा है, जो हमने वहाँ काम किए वो तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा मैं 5 चीजें आपको एकदम गिनवा देता हूँ। हमने घोषणा की है कि अगर हम नगर निगम में जीत करके आते हैं तो सबसे पहले 5 लाख सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगने जा रहे हैं। दूसरी बात हमने की है कि 100 वार्डों में 100 जो पार्किंग जोन हम देने जा रहे हैं 100 गाड़ियों का, तो 10,000 गाड़ियों को खड़ी करने की समस्या उससे दूर होती है। तीसरा मैंने कहा है कि जो कूड़ा आपके घरों से निकलता है उसके निस्तारण के लिए हम OWC प्लांट लगा करके उससे ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे और किसानों को फ्री देंगे। चौथा मैंने कहा है कि जो किन्नर समाज है उसके लिए कभी कोई घोषणा नहीं हुई, उनके लिए नगर निगम से कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिसमें उनको उनके पैरों पर खड़ा करके स्वरोजगार की योजना चलाई जाएगी, जिसमें वो अपने छोटे मोटे काम, चाय की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, ढाबे, होटल खोल सकते हैं। और 5वां मैंने कहा है कि जो हमारे युवा है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए जो पार्क बने हुए हैं, पार्कों में हम पार्कों को कवर करके कुछ एरिया उसमें हम व्यायामशालाएं और योगा सेंटर खोलेंगे, जिससे कि जो युवा हमारा नशे की ओर बढ़ रहा है वो जब व्यायाम करेगा तो वो नशे से पीछा उसका छूटेगा। और जो हमारी महिलाएं घर की जो अक्सर बीमार रहती हैं उनको योगा सेंटर में भेज करके हम उनको स्वस्थ करेंगे। और ये सारा खर्चा जो मैंने 5 चीजें गिनवाई ये नगर निगम देहरादून वहन करेगा। अच्छा, यहाँ पर इस वार्ड में रुखसाना जी चुनाव लड़ रही है, उनके हस्बैंड और दोनों के दोनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही साधारण तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी की ये तरीका है? आम आदमी पार्टी, देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के नारे लगवाती है। ये लोग, रुखसाना जी, इकबाल भाई और मैं, हम तीनों एक आम आदमी है, कॉमन मैन। तो जो आम आदमी है उसका तरीका भी बिल्कुल आम है और आम आदमी का हमें समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि हम भारी मतों से रुखसाना जी यहाँ से जीत करके क्षेत्र का विकास करेंगी और जो उनका परिवार है, उनका बेटा है, उनके हस्बैंड है, सब पढ़े लिखों का परिवार है, बहुत अच्छी परिवार है। मुझे लगता है कि अब जनता ने समझ लिया है कि जो आम आदमी पार्टी है वो पढ़े लिखों की पार्टी है, काम करने वालों की पार्टी है और वो इसको जिता करके भेज रहे हैं। रविंद्र आनंद जी, जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता से अपील करूंगा कि 23 जनवरी का दिन होगा और झाड़ू चुनाव निशान चिन्ह होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैलेट संख्या 1 पर मोहर लगाकर मेयर प्रत्याशी के रूप में मुझे और रुखसाना जी, आपका नंबर क्या है? 3 नंबर पर मोहर लगा करके रुखसाना जी को विजयी बनाएं। इसके अलावा जहां जहां उनको झाड़ू का निशान 2 नंबर पे मिले, 4 नंबर पे मिले, 1 नंबर पे, उस पर मोहर लगेगी, क्योंकि इस बार तो मोहर लगेगी, तो झाड़ू के निशान पर मोहर लगा करके हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बना करके इस शहर का उद्धार करें। धन्यवाद। आपको आम आदमी पार्टी यहाँ पर टिकट दिया है, चुनाव लड़वा रही है, क्या देखती हैं आप? कितना समर्थन मिल रहा है? कांग्रेस बीजेपी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखते? जो आम आदमी पार्टी है ये नई उभर कर आई है और बहुत जल्दी इसने तरक्की भी करी है और इसका हमारे को बहुत अच्छा समर्थन मिला है। क्या देखती हैं आप? दिल्ली जो मॉडल है, अगर यहाँ भी आप लोगों को घर घर जाकर बता रही हैं दिल्ली मॉडल के बारे में, क्या लोग समझ रहे हैं उस बात को?
जो दिल्ली में इन्होंने काम किया है और पंजाब में भी अब हमारी सरकार आई है, तो अब ये धीरे धीरे नई नई जगह पे जाके अच्छे से काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि देहरादून में भी इसकी नई सरकार बने और हमें भारी मतों से विजय बनाए। जनता से कोई अपील करना? जनता से ये अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी को हमारे को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देके हमें विजय बनाए। धन्यवाद। लोग बड़े दमखम लगा रहे हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी रैलियां हो रही है, ढोल बज रहे हैं, नाचा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी सादगी से चल रही है, क्या मामला है? आम आदमी पार्टी अपने वादों पे खरी उतरती है, वो ढोल नगाड़ों पे विश्वास नहीं करती। हम शांति प्रिय हैं और शांति से चल रहे हैं। हुड़दंग करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है और इसलिए हमारे जो रैली चल रही है, जो हमारी पदयात्रा है, हमने कोई ढोल का यूज नहीं किया है। अच्छा, आपको देखा गया है कि आप पति पत्नी और साधारण सी वेशभूषा में आप घर घर जा रहे हैं जी जी जी। और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोग इस चीज से प्रभावित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित होंगे, क्योंकि हम अपनी बात उनको समझा पा रहे हैं ना। अगर बाई चांस अगर हम यहाँ ढोल बजाते हैं और उससे ढोल की आवाज आएगी ना, हमारी की जो हम कहना चाहते हैं वो तो नहीं आएगी। तो हम घर घर जाके डोर टू डोर जाकर उनको अपनी बात रखते हैं, उनको समझाते हैं। दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल और भी जितने भी आम आदमी पार्टी के जो मॉडल है उन्हें समझाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि शिक्षित और बेहतरीन पार्टी है। आम आदमी पार्टी का आने वाले टाइम पे वजूद है और इंशाअल्लाह ये यहाँ पर अपनी सरकार भी बनाएगी। और यहाँ से हम आज मैं कह रहा हूँ, ऊपर वाले डर के करने वाला ऊपर वाले की जात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। जनता से कोई अपील करना? जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, साफ सुथरी छवि पार्टी ने हमें टिकट दिया है, हमारे पे हमारा सम्मान किया है, तो उनका शुक्रिया। और लोगों को एक नई पार्टी को यहाँ पर उसकी जैसे कहते हैं दुकान खुलती है, बोनी कराते हैं, तो हमारी बोनी करा दें उनका। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे मेयर साहब खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पार्टी में वो आगे जाकर ये माननीय अरविंद केजरीवाल से इल्तिजा करें कि एक मोहल्ला क्लिनिक की मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मोहल्ला क्लिनिक हमारे आजाद कॉलोनी क्षेत्र में यहाँ दिया जाए। बात जीत हार की नहीं है, चाहे हम जीतें चाहे हारें, लेकिन हम एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ जरूर खुलवाएंगे, जिसका खर्च पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार उठाएगी। हमारे केजरीवाल जी ये जरूर कर सकते हैं और वो वादे को निभाते भी हैं।